एवरीवन, आज की क्लास में आप लोग को दिए गए दो निर्देशांकों के बीच से दूरी निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस शानदार लेसन को शानदार तरीके से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आसानी तरीका से इसको सीख ही लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सवाल कुछ इस प्रकार दिया गया, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग के अगर दो निर्देशांक दिया रहते हैं तो हम लोग पहला को ए और दूसरा को बी मान लेते हैं, या तो आप पहला को P और दूसरा को Q भी मान सकते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं हल। तो हम लोग लिखेंगे माना कि ये दिया गया निर्देशांक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे माना कि दिए गए, माना कि आप लोग को हर सवाल ऐसा ही टच करना है। ऐसा अगर दो निर्देशांक दिया रहता है तो इसके बीच की दूरी निकालना रहे तो माना कि दिए गए निर्देशांक, पहला जो हम लोग इसको a मान लेते हैं तो -1,3 तथा और b जो मानते हैं दूसरा उसको -5,7 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग की काम करते हैं, ये आपके आ जाएंगे x1 और ये इसका होता है y1। तो ये x1 है तो ये x2 और ये y2 हो जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम लोग लिखेंगे अगर a और b माने हैं तो a b की दूरी हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि दिए गए निर्देशांक के जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वह x1 और x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और -y2 का होल स्क्वायर के होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके सीधे कहता है कि 3,4 के बीच की दूरी निकाले तो एक निर्देशांक होंगे तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का। मैंने दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर हो जाता है। मैंने 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 25 और 25 का वर्गमूल जो होता है वह 5 हो जाता है। लेकिन हम लोग को दो निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच के निकालना है, ये एक बिंदु के मूल बिंदु से निकालने के लिए कहा, तो इसलिए हम लोग इसका फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग की काम करेंगे, इसका जो मान है इसके सामने पुट कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं x1 का मान है -1, तो हम लोग लिख दे रहे हैं x1 के जगह पे -1, ये माइनस। अब बोला x2 का मान, x2 का मान तो यह है, x2 का मान -5 और यहाँ पे ऑलरेडी -5 माने कि माइनस और -5, तो ये आपके आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस के। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस के, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। y1 है तो हम लोग लिखेंगे y1 का मान कितना है तो 3 है, और माइनस है तो माइनस। y2 का बोल रहे हैं तो y2 का जो हम लोग देख रहे हैं वो 7 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 और ये आपके स्क्वायर के आ जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? हम लोग यहाँ पे आप रूट अंडर चढ़ा देते हैं। अब देखिए 5 में से 1 गया तो आपके आ जाएंगे 4 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 5 में से गया तो आपके 4, प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस के 7 में से 3 घट गया तो आपके -4 और इसका दे देंगे हम लोग स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बारी को हम लोग इधर सॉल्व कर देते हैं। 4 का जो स्क्वायर होता है वह 16 होता है, और ये -4 का स्क्वायर होता है, ये भी 16, क्योंकि माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। अब देखिए 16 अब जो आपके आ जाते हैं 32 का हम लोग को गुणनखंड कर लेना है। तो 32 का 2 से लगाए तो आपके आ जाएंगे 16 के, फिर 2 से लगाए तो आपके आ जाएंगे 8 के, फिर 2 से लगाए तो 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो क्या वो 2 हो गए 5 गो। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गो हो गए। आप जानते हैं कि वर्गमूल में जो होता है वह 2 का जोड़ा होता है, 2 में से 1 2 बाहर, 2 में से 1 2 बाहर, तो आपके 2 बाहर हो जाएंगे, और ये आपके आ जाएंगे 2, और ये आपके आ जाएंगे 4 2 दूना 4, तो आपके आ जाएंगे 4√2, और यही आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। और ये वर्ग, और ये आपके आ जाएंगे इकाई में। क्लियर फ्रेंड्स? और यही आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।